cryptic. अगर मैं कहूँ एक पूरा माउंटेन ऊपर से नीचे काट के बिना किसी गलती के टेम्पल बन गया और नासा वाले भी हैरान हैं, तो मानोगे? नहीं। चलो सच का चक्कर काटते हैं। वेलकम टू क्रिप्टिक। एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ काट के बनाया गया, न सीमेंट न लोहे का फ्रेम, बस एक चट्टान और उसमें से निकला पूरा का पूरा कैलाश टेम्पल। इसे बनाने में लग गए 1,50,000 टन पत्थर और आज तक कोई नहीं जानता कैसे, किसने, कब। क्या ये इंसानों ने बनाया या कुछ और था? आज हम खोलेंगे कैलाश टेम्पल के पीछे छिपे कुछ ऐसे राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र के एलोरा केव्स में स्थित है, लेकिन ये एक केव नहीं है, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, रॉक कट आर्किटेक्चर का चमत्कार। और सबसे हैरानी की बात, ये पूरा मंदिर बना टॉप डाउन टेक्निक से, ऊपर से नीचे। यानी पहले रूफ बनाया गया, फिर पिलर्स, फिर अंदर के मंडप, मूर्तियां और सब कुछ। एक भी गलती होती तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता था। और जो सबसे बड़ा सवाल है, 150 फीट लंबा, 100 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा ये मंदिर सिर्फ हथौड़ा और छेनी से कैसे बन गया? कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई मॉडल नहीं। नासा के एरोस्पेस इंजीनियर्स ने भी ये माना, ये काम इतने परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ बिना लेजर के कैसे हुआ? अब रिकॉर्ड के हिसाब से ये टेम्पल राष्ट्रकूटा राजा कृष्णा वन ने बनवाया था 8th सेंचुरी में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतना मैसिव काम सिर्फ एक जनरेशन में पूरा नहीं हो सकता। क्या ये टेम्पल एक्चुअली एंशिएंट सिविलाइजेशन के जमाने से था, जिसे बाद में किंग्स ने बस रिक्लेम किया? एक और राज, कैलाश टेम्पल का डिजाइन माउंट कैलाश से मैच करता है, शिव जी का मिथिकल घर। और अगर ध्यान से देखें तो इस टेम्पल के बेस में कुछ ऐसे स्टोन मेल्टिंग के साइंस हैं जो मॉडर्न लेजर कटिंग से मिलते जुलते हैं। क्या किसी पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने यूज किया था साउंड बेस्ड या फ्रीक्वेंसी बेस्ड कार्विंग टेक्निक, जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? यह टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, यह एक कॉस्मिक मैप भी हो सकता है। मंदिर के अंदर शिव, नंदी और देवी की मूर्तियां इस तरीके से रखी गई हैं कि जब सूर्य एक स्पेसिफिक एंगल से चमकता है
तो पूरे कॉम्प्लेक्स में एक एनर्जेटिक पैटर्न बन जाता है। क्या यह एक जायंट यंत्र है, एक वाइब्रेशनल मशीन, या एक एंशिएंट फ्रीक्वेंसी जनरेटर? और सबसे अजीब बात, कैलाश टेम्पल के स्ट्रक्चर में 0 इरोजन है। मतलब हजारों सालों से बारिश, हवा और धूल इसे छू भी नहीं पाया। कैसे? अब सवाल यह है, क्या कैलाश टेम्पल एक भक्ति का प्रतीक था या एक भूल गए हुए युग का पासवर्ड? ऐसे ही और रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करो क्रिप्टिक को और कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है। क्या हम सच में सब जानते हैं या सिर्फ दिख रहा है वो जो हमें दिखाया गया?